हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.5 उसके इंट्रो की। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। स्टूडेंट, ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक क्या है, मेथड है ओके, फंक्शंस को इंटीग्रेट करने का। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया एक्सरसाइज 7.2 में ओके कि इंटीग्रेट करने के आपके कितने मेथड हैं, 3 मेथड। पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, थर्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम स्टडी क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने क्या है, प्रीवियसली स्टडी कर लिया ओके। पिछली 2-3 एक्सरसाइज में हम क्या है, लगातार सब्स्टिट्यूट करते चले आ रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये भी आपने क्या है, क्लास 11th में क्या है, मैंने आपको क्या है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहीं कहीं क्या है पार्शियल फ्रैक्शन की ओके ज़रूरत हुई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या है ओके पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताया हुआ है ओके। यहाँ पे भी आपको क्या है बताया जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से फंक्शंस को इंटीग्रेशन करने से पहले आपको 2-3 बातें जानना जरूरी है। पहली बात क्या है आपकी, रेशनल फंक्शन ओके। तो स्टूडेंट देखते हैं रेशनल फंक्शन क्या है। तो रेशनल फंक्शन, तो स्टूडेंट रेशनल फंक्शन आपका क्या, ए फंक्शन which in the form of px upon qx okay, where qx not equal to 0 okay is called rational functions okay। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि रेशनल फंक्शन इक्वल रेशनल फंक्शन क्या है आपका, px अपॉन qx ओके। और ये आप qx नॉट इक्वल टू, इसमें qx नॉट इक्वल टू 0 होगा ओके, क्योंकि qx अगर 0 हो जाएगा तो ये फिर बेटा क्या है, नॉट डिफाइन हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, मतलब px अपॉन qx फॉर्मेट में तो वो रेशनल फंक्शन है ओके। ऐसा हम इस एक्सरसाइज में स्टडी करने वाले हैं। आई बात समझ में? अब आपके दिमाग में ये बात चला कि सर क्या है, ये x³ अपॉन 2 + 3x² dx ओके, ये यहाँ पे q है, यहाँ पे x² है ओके। तो सर ये क्या है, ये भी रेशनल फंक्शन है। देखो px अपॉन qx के फॉर्मेट में ये पॉलिनोमियल ऑफ x है, ये भी पॉलिनोमियल ऑफ x है ओके। तो ये रेशनल फंक्शन है। तो स्टूडेंट अब आप सोचोगे कि सर इसको तो मैं इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूँ ओके, मैं दिस लेट कर लूँगा और मेरा बड़े प्यार से क्या है सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ ये बात सही है बिल्कुल। आई बात समझ? तो फिर यहाँ पे क्या स्टडी करने वाले बेटा, इसको थोड़ा ने करके बताना ओके। अब क्या आप इसे कर सकते हो सॉल्व? इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है? नहीं ना ओके। आई बात समझ में? तो ये रेशनल फंक्शन है, क्या है, px अपॉन qx के फॉर्मेट में। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 1 है, px कहाँ, ये पॉलिनोमियल ऑफ x कहाँ है ओके। तो जो कांस्टेंट होता है ना वो भी क्या है, पॉलिनोमियल होता है ओके। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। 0 भी पॉलिनोमियल होता है, उसे 0 पॉलिनोमियल कहा जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ऐसे फंक्शंस को हम क्या है ओके, ये इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में नहीं है ओके, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ऐसे जो क्या है रेशनल फंक्शंस होंगे उनको हम क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। मेरी बात आ रही है ना समझ में ओके? तो स्टूडेंट अगर मेरी बात समझ में आ रही है ओके, तो प्लीज़ लाइक तो बनता है ओके।
ओके। अब आप कहोगे कि सर क्या है ये, ओके आप क्या लाइक वाइक करते रहते हो, ओके। तो स्टूडेंट ये लाइक नहीं है, ओके, ये क्या है, ये आप लोगों का प्यार है। आई बात समझ में? तो देखो स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, रेशनल फंक्शन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ओके। स्टूडेंट अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेशनल फंक्शन की, ओके। तो टाइप्स ऑफ रेशनल फंक्शन, देखो मैं यहीं पे क्या है आपको एक टेबल टाइप से, ओके, रेशनल फंक्शंस, ओके, आपको ध्यान रखना है आपको, ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट टेबल, ओके। पहला क्या है रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो स्टूडेंट प्रॉपर रेशनल फंक्शन में क्या होता है, डिग्री ऑफ पी एक्स स्मॉलर देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स। देखो जो पी एक्स होता है ना, डिग्री समझते हो ना, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री से स्मॉलर है, ओके, तब ऐसे रेशनल फंक्शन को क्या कहा जाएगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। आई बात समझ में करें, क्या कहा मैंने, पी एक्स की डिग्री, ओके, क्यू एक्स की डिग्री से स्मॉलर है, ओके, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाएगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। एक होता है स्टूडेंट आपका क्या, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो स्टूडेंट देखो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में क्या होता है, डिग्री ऑफ पी एक्स, जस्ट उल्टा, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। जब पी एक्स की डिग्री, ओके, क्यू एक्स की डिग्री के बराबर या बड़ी होती है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। देखो इसमें क्या है, छोटी होती है, ओके, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इसमें क्या है, बड़ी या इक्वल होती है, तो क्या, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है उसको हमें सबसे पहले क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? और इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ओके, तो इसके लिए आपको क्या है, क्वेश्चन का वेट करना पड़ेगा, ओके। तो स्टूडेंट ये है आपका अंडरस्टैंडिंग मटेरियल, ओके। देखते हैं अब आगे क्या है, आगे आपका क्या है, फंक्शन है, ओके, उनका फॉर्मेट आपको दिया है और उनकी पार्शियल फ्रैक्शन आप किस टाइप में बनाओगे, ये एक टेबल बनाते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब आपका क्या है, कुछ रेशनल फंक्शन की फॉर्म है, तो उनकी आप पार्शियल फ्रैक्शन किस प्रकार से बनाओगे, ओके। तो पहला फॉर्म है, यदि आपका फंक्शन क्या है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी फॉर्मेट में दिया है, तो आपको उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, ओके। यदि आपका फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इस प्रकार से है, तब आपको क्या है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट ये आपको क्या है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं, अदरवाइज आप क्या है, आपको वैसे ही क्या है, ओके, आपको आइडेंटिफिकेशन, ओके, इन ये सारे फॉर्मेट आपके पास होंगे, ओके, जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इनको आपको फॉर्मेट करके उसकी आपको इस प्रकार से क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट करके उसके बाद आपको क्या है, इंटीग्रेट करना है। आई बात समझ में? और फंक्शन यदि आपका इस प्रकार से पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो आपको देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं, एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन वो सॉरी ये ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। और अगर आपका फंक्शन इस प्रकार से पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, तब आपको क्या करना है, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस जो रह गया है आपका एक्स माइनस बी, ओके। क्वेश्चंस करेंगी तो आपको क्या है, ओके, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ओके। अब आपका क्या है 5, ओके,
5 फॉर्मेट क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये इस प्रकार से, और एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट में। तो आपको क्या करना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लेट करना है। ओके, बी एक्स प्लस सी अपॉन दिस, जो आपका ये यहाँ पे क्या है, ओके, पॉलिनोमियल दिया है वो। आई बात समझ। तो स्टूडेंट ये हैं आपके फॉर्मेट। ओके, ये आपको फंक्शन इस प्रकार से दिया जाएगा, ये आपकी क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, और सारा कुछ क्या है वो जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लियरिटी में समझ में आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो करते हैं स्टूडेंट एक क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल 11। देखो एग्जाम्पल 11 देखते हैं क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 डी एक्स, यही है आपका। ओके, तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले आपको ये इसमें ये फंक्शन दिया है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपको क्या है, कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट देखो कैसे करेंगे, तो देखो लेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू, देखो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया, ए अपॉन दिस, ओके, एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन क्या, एक्स प्लस 2। ओके, अब स्टूडेंट देखो ये आपको सॉल्व कर लेना है RHS पार्ट, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू, ये आपका सॉल्व होगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 अपॉन क्या, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, बिल्कुल इजी इंटीग्रेबल फॉर्मेट में। ओके, दिस कैंसिल आउट हो गया, यानी कि स्टूडेंट आपके पास क्या है, ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, ये आपका आ गया। स्टूडेंट इसे आप क्या है, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो। ओके, अब देखो अब आपको क्या है, देखो अब आपको क्या करना है, ऑन टेकिंग, अब स्टूडेंट आप क्या करो, ये जो x प्लस 1 है ना, ओके, ये ए के जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको आप 0 के इक्वल कर दो, और इसी को आप क्या कह सकते हो, ओके, और आगे सॉल्व कर दोगे x इक्वल -1। ओके, अब आप इसे क्या करो, ऑन टेकिंग पुट लिखो। ओके, पुट x प्लस 1 इक्वल 0। ओके, पुट x प्लस 1 इक्वल 0 और x इक्वल -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ओके, या आप x प्लस 1 इक्वल, ओके, x प्लस 1 इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो आपने x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट कर दिया, अब x प्लस 1 आपका क्या है, ओके, 0 है। ओके, तो ये इधर आपका नहीं, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और आपको क्या लिखना पड़ेगा, x इक्वल -1। ओके, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो स्टूडेंट देखो x इक्वल -1 आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हो। ओके, तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2, यानी कि क्या है, 1 रह जाएगा, और 1 का आप a से मल्टी करोगे तो a ही रहेगा, और यहाँ पे -1 प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट आपका a इक्वल 1 आ जाएगा। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे अभी आपने x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0 पुट किया था, अब आप क्या करो, x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट कर दो। ओके, तो पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही। ओके, तो स्टूडेंट देखो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो देखो अब आप x इक्वल -2 पुट कर रहे हो यहाँ पे, तो देखो -2 प्लस 2 तो ये 0 हो गया, देखो -2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, यानी कि दिस 0, और यहाँ पे -2 प्लस 1 यानी कि -1, तो ये -b हो जाएगा, यानी कि -b इक्वल टू 1, -b इक्वल टू 1, यानी कि b इक्वल टू क्या आपका -1 निकल के आ गया। अब आपको देखो अब आपको सॉल्व करना है नाउ, अब आपको क्या इंटीग्रेट करना है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 डी एक्स इक्वल टू, देखो स्टूडेंट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 को आपने क्या लेट किया है, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। ओके, तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 और क्या आपका dx। अभी बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो अब इसको क्या है, आपको अलग अलग कर लो। ओके, यानी कि a
और ए की वैल्यू आपकी क्या है, 1 पुट कर दूँ मैं तो 1, ओके। तो क्या 1/x+1 dx, और क्या b की वैल्यू स्टूडेंट देखो आपकी -1 है तो ये माइनस, ओके, b की वैल्यू 1 है तो x+2 dx। आई बात समझ में? ओके, अब ये 1/x+1 dx है, ओके। तो 1/x+1 dx क्या हो जाएगा, log x+1, ओके। ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये भी क्या है, x+2 है, ओके। ये लीनियर फंक्शन है, ओके। तो 1 लीनियर फंक्शन इक्वल टू क्या, log लीनियर फंक्शन। आई बात समझ में करी? 1 लीनियर फंक्शन इक्वल टू क्या, लॉग लीनियर फंक्शन, ओके। अब लीनियर फंक्शन में अगर यहाँ पे x का कफिशिएंट है तो 1/x का कफिशिएंट आगे आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? देखो अगर यहाँ पे नहीं आप, ओके, अगर 2x है, ओके, तो log 2x+1 और यहाँ अपॉन 1/2 और आएगा, ओके, 2x+1 का इंटीग्रेशन, और जो क्या होगा 1/2। बट यहाँ पे है तो नहीं, तो दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या, log x+2, ओके, प्लस c। अब स्टूडेंट देखो ये आपका क्या हो रहा है, log m माइनस log n, यानी कि log m/n, यानी कि log x+1/x+2, ओके, और प्लस आपका क्या, c, ओके। ये हो गया आपका। स्टूडेंट उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे हो, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx है। चेक करो, ओके। तो ये आपका कौन सा है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो मैं देखो हमें क्या है, हमें प्रॉपर रेशनल फंक्शन चाहिए, ओके। इम्प्रॉपर है तो पहले इसको क्या है, कन्वर्ट करेंगे। आई बात समझ में, किस में, प्रॉपर में। तो देखो कैसे, तो है हियर गिवन फंक्शन, ओके, इज इम्प्रॉपर, ओके। देयरफॉर इसीलिए क्या बेटा, बाय सिंपल डिवाइडेशन, ओके, सरल भाग विधि, ओके। तो स्टूडेंट देखो सिंपल डिवाइडेशन में क्या है आपका, तो स्टूडेंट देखो सिंपल डिवाइडेशन में आपका क्या है, देखो आपको इसमें भाग देना है, यही तो है, डिवाइड करना है, यानी कि x² - 5x + 6 से डिवाइड करना है, काय में, x² + 1 में, ओके। तो प्लीज़, ओके, बड़ा स्मार्टली देखना। अब देखो, ओके, तो डिवाइड कैसे करेंगे, x² में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, ओके। क्या आपका क्या है, इस x² में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये x² आए, तो x² में 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तभी x² आएगा। तो अब देखो 1 से यहाँ पे किया तो x², 1 से इसमें किया तो -5x तो यहाँ पे है नहीं तो अलग आ जाएगा, और 6 से किया तो +6 आएगा, ओके। आई बात समझ में करी? देखो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ओके, -6x अलग लिख देना है, -5x। आई बात समझ में करी? अब स्टूडेंट देखो अब आपको साइन चेंज करना है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये आपका क्या है, प्लस, दिस आपका क्या है, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि, और ये आपका यहाँ पे 1, ओके। यहाँ पे स्टूडेंट आपका ये +6 आएगा, ओके। तो प्लस माइनस, ओके, क्लियर है कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट, अब आप देखो आपने इसमें इससे, ओके, x² - 5x + 6 से क्या है, x² + 1 में डिवाइड दिया तो आपका क्या है, ये बन के आया, ओके। और ये यहाँ पे क्या है, -5x 5 हो जाएगा, और ये माइनस वो +5x, ओके। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 5x - 5, ओके। अब स्टूडेंट आप, ओके, अब देखो स्टूडेंट, अब देखो नाउ, अब आपको क्या करना है, अब देखो आप x² + 1 अपॉन x² - 5x + 6 dx, ओके। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, देखो
अरे यार जैसे आप क्या है 7 में 3 से डिवाइड कर रहे हो, ओके, तो 3 2 जा 6 1, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1/2/3, ओके, नहीं सॉरी स्टूडेंट, 2/1/3, ओके। ये आपका इधर आ जाएगा, डिवाइड आपका नीचे रहेगा, ओके, डिवीज़र और रिमाइंडर आपका ऊपर रहेगा, ओके। तो यहाँ पे आपको कैसे रिमाइंडर आपका क्या है, ओके, वो सॉरी रिमाइंडर आपका क्या है 5x - 5 है ना, ओके। देखो रिमाइंडर आपका ऊपर रहेगा, ये आपका क्या है राइट में रहेगा क्या ये, ओके, क्वाइसेंट, ओके। तो क्वाइसेंट आपका क्या है, मैं समझा नहीं पाया आपको, अगर नहीं समझा पाया मैं तो प्लीज़, ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ, ओके। देखो x² + 1 में आपने क्या है x² - 5x + 6 से डिवाइड किया। देखो स्टूडेंट कभी कभी क्या है गली मोहल्ले में क्या है, ओके, आप समझते तो उससे क्या है ध्यान भंग हो जाता है, ओके, कहीं का कहीं चला जाता है, आवाज़ कहीं मोटरसाइकिल कहीं कुछ, ओके ओके। और ये हाँ, तो आप समझ सकते हो मेरे हाँ कितनी प्रॉब्लम, ओके, होती है तो क्लास लेने में। तो देखो अब x² - 5x + 6 से डिवाइड कर रहे हैं आप काय में x² + 1 में। अब देखो स्टूडेंट इस x² में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x² आए तो वो तो क्या है क्लियर है कि आप x² में x1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तभी x² आएगा, तो 1 से आपने मल्टीप्लाई किया तो देखो x² - अब इसमें क्या है x वाला, ओके, x है तो नहीं तो आप अलग लिखोगे उसको, ओके, और ये 6। अब आप साइन चेंज करो, ये माइनस ये प्लस, ओके, माइनस है तो प्लस, दिस कैंसिल आउट, ओके। ये आपका क्या है -5, ओके, ये +5, आई बात समझ में। अब आप क्या है वही, ओके, आप जैसे आप, ओके, वो डिवीज़र है, डिवाइडेंड इक्वल डिवाइज़र इनटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर, ओके, वो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना 9th में 10th में, ओके। तो ये आप जैसे आप यहाँ पे समझो, ओके, मैं हूँ, डोंट फियर। देखो आप क्या है 7 में 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 7 2 जा 6, ओके, दिस यानी कि आप क्या करोगे क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। देखो 2 + 1/3, ओके, क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, ओके। तो क्वाइसेंट आपका क्या है 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 5x - 5 अपॉन, ओके, और ये क्या है आपका x² - 5x + 6, ओके, dx। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आप देखो आप क्या करो, आप इसको अलग अलग कर सकते हो, यानी कि 1 dx प्लस क्या आपका, देखो यहाँ से आप 5 कॉमन लो तो क्या x - 1 रह जाएगा ना, अपॉन क्या x² - 5x + 6, ओके, dx। आई बात समझ में। देखो स्टूडेंट मैं बिल्कुल भी टाल मटोल नहीं रहा हूँ, ओके, मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको क्लियरिटी में समझ में आ रहा होगा, ओके। अब देखो अब स्टूडेंट देखो अब ये आपकी क्या है पार्शियल फ्रैक्शन है, ओके, ये आपका 5 तो बाहर आ जाएगा, ओके, इंटीग्रेशन की प्रोसेस से बाहर। अब आप क्या है x² - 5x + 6 इसके फैक्टर करो, ओके, तो x² - 5x + 6 के फैक्टर आपके क्या है, देखो x² - 2x - 3x + 6, x - 2 - 3 तो x - 2 यानी कि x - 2 x - 3 ये आपके पास फैक्टर क्या है बन के आ रहे हैं, ओके, क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट अब मैं आगे ही सॉल्व कर रहा हूँ, 1 dx + 5 आपका बाहर आ जाएगा तो आपका क्या x - 1 अपॉन x² - 5x + 6, ओके, dx। अब स्टूडेंट देखो अब आप क्या करो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करो, ओके, क्या करना है आपको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व, अब मेरे पास तो जगह नहीं है आप सॉल्व करोगे, ओके, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके, बट उसे लिखूँगा नहीं, मैं सॉल्व करूँगा, ओके, आपको लिखना है, आई बात समझ। और ना लिखो तो कोई टेंशन नहीं है, ओके, आप सीधे क्या है सीधे वैल्यू रख सकते हो, कैसे मैं बता रहा हूँ। देखो आप सबसे पहले क्या करोगे लेट, ओके, x - 1 अपॉन और ये x² - 5x + 6 क्या है आपका, अभी देखो अभी सॉल्व किया है x - 2 x - 3, आई बात समझ। आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। अब आप क्या करोगे देखो a अपॉन x - 2 + b अपॉन
एक्स माइनस 3। आई बात समझ में करें। अब यहाँ से आप क्या है ए और बी की क्या है वैल्यू फाइंड करनी है, बस आपको और कुछ नहीं करना। अब स्टूडेंट देखो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ओके इक्वल टू क्या आपका ये आपका एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स माइनस 2 अपॉन क्या एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ये हो जाएगा। ये आपका क्या है कैंसिल आउट हो गया। अब आपका क्या रह गया एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या है देखो आप क्या है मैं यहीं पे मैंने बताया ना मैं डायरेक्ट ओके। तो देखो अब आप क्या है एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 रखोगे ओके, यानी कि एक्स इक्वल टू 2 आप यहाँ पे पुट करो ओके। तो यहाँ पे आपने 2 देखो आपका इधर ये LHS पार्ट यही तो रह गया, दिस तो कैंसिल ही आउट हो गया। क्लियर है कि नहीं ओके। अब आप क्या है एक्स माइनस 2 इक्वल टू आपने 0 किया ओके, तो एक्स इक्वल क्या आएगा बेटा 2 आएगा। क्लियर है। तो x इक्वल 2 आप यहाँ पे पुट करो तो देखो 2 माइनस 1 यानी कि 1 इधर रह गया ओके, इधर 2 माइनस 3 ओके। तो आपका क्या माइनस 1 रह जाएगा तो माइनस a ओके। और ये तो आपका 2 माइनस 2 0 हो जाएगा तो दिस 0 यानी कि बेटा a इक्वल टू आपका क्या आ गया माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है ओके। a इक्वल माइनस 1 ही आएगा। अब b इक्वल अब आप इसको 0 के इक्वल करोगे यानी कि x इक्वल 3 ओके। अब आप 3 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा ओके। और ये 3 माइनस 3 0, अब 3 में से ये गया तो क्या है 1 रह जाएगा यानी कि b इक्वल आपका क्या आ गया 2 ओके, 2 ही आएगा b इक्वल। अब आप देखो ओके आपको ये यहाँ पे लिख लेना है, अदरवाइज या आप रफ वर्क पे लेकर आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो ए और बी की वैल्यू बना के ओके। तो स्टूडेंट देखो ए इक्वल क्या है आपका -1 बी इक्वल 2। अब देखो आप इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 5 एक्स माइनस 1 इसको क्या है x माइनस 2 एक्स माइनस 3 ऐसे ही तो किया है। आई बात समझ में। अब देखो इक्वल अब आपको बड़े प्यार से वैल्यू रखना है प्लस 5 इंटीग्रेशन। अब देखो x माइनस इसको क्या आप क्या लेट करोगे ओके a अपॉन ओके, और a की वैल्यू आपकी क्या है -1 अपॉन दिस ही तो a अपॉन दिस ओके। अब a की वैल्यू -1 है ओके, तो x माइनस 2 ओके। अब प्लस अब आपको क्या b की वैल्यू क्या है आपकी 2 ओके अपॉन x माइनस 3 ओके, और क्या आपका dx। अब आप अलग अलग करो ओके, यानी कि इंटीग्रेशन dx ओके। अब ये क्या है देखो माइनस बाहर ही आ जाएगा तो -5 ओके, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस ओके 2 dx। आई बात समझ। अब आपका देखो ये यहाँ पे भी चला जाएगा +5 ओके, और ये 5 2 जा देखो ये 2 भी बाहर आ जाएंगे ना तो 5 2 जा क्या 10 और 1 अपॉन x माइनस 3 dx। आई बात समझ में। अब देखो ये क्या है लीनियर फंक्शन है ना, तो लीनियर फंक्शन होता है तो क्या 1 अपॉन लीनियर फंक्शन 1 अपॉन लीनियर फंक्शन dx क्या होगा लॉग लीनियर फंक्शन ओके। तो स्टूडेंट देखो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x -5, इसका क्या होगा लॉग x माइनस 2 ओके, प्लस इसका क्या 10 लॉग x माइनस 3 और प्लस आपका क्या c। यही आपका क्या है ओके। बिल्कुल क्लियर है आपका आंसर। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका ओके। तो स्टूडेंट देखो आपको मैंने क्या है सारा कुछ ओके अंडरस्टैंड करवा दिया। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट अगली एक्सरसाइज में हम बात करेंगे, एक्सरसाइज की ही बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में ओके। और जो रिमेनिंग आपके क्या है क्वेश्चंस रह गए हैं ओके एग्जाम्पल्स के, वो आप खुद से सॉल्व करोगे, उनका तरीका मैं आपको बताऊंगा ओके। आई बात समझ। जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करूंगा तब आपको क्या है साथ साथ या आपके लिए मैं क्या है नेक्स्ट क्लास क्या है अगले क्या है एग्जाम्पल्स की ओके अपलोड करूंगा। डोंट फियर ओके। तब तक आप इतना कंफर्म करके रखो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।